This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your IELTS instructor. And कल हम लोगों ने रीडिंग के अंदर IELTS जनरल रीडिंग का पार्ट 2 किया था, और हमने IELTS एकेडमिक रीडिंग का पार्ट 1 किया था। आज हम पहले करेंगे जनरल रीडिंग का पार्ट 1, क्योंकि इसके अंदर जो 2 सवाल हैं उनमें से एक सवाल हमने कल डिस्कस किया था, आज और डिस्कस करते हैं। फिर हम आएंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन पर, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एकेडमिक रीडिंग पार्ट 2 पर, जिसमें पहला सवाल ही मैचिंग इंफॉर्मेशन है। तो वो जो मैचिंग इंफॉर्मेशन की बेसिक्स है वो आपको मिल जाती हैं जनरल रीडिंग से। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। और आज पहले हम 2 सवाल कर रहे हैं, हम चलते हैं यहां से रीडिंग पर। ये है जनरल रीडिंग, टेस्ट 1 पे चलते हैं। ये आपका असाइनमेंट है मेरे ख्याल से। और असाइनमेंट्स को जब मैं अपडेट करता हूं ना, तो मैं वहां मेंशन कर देता हूं, मैं आज आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पार्ट 1 का ही असाइनमेंट देना है। ठीक है ना, तो पार्ट 1 ही सॉल्व करना है। चलिए, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अब यहां पर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, कल सर ने एक बात बताई थी, 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। ऊपर टाइमर स्टार्ट हो गया है। लोग कहते हैं सर आप तेज पढ़ाते हैं। अगर मैंने स्लो पढ़ाना शुरू कर दिया तो बेटा मैं ये बता दूं कि आप भी स्लो हो जाएंगे। और अगर आपका सिस्टम स्लो हो गया ना, तो फिर आप कभी आइल्स रीडिंग को 20 मिनट में आपका ये पैसेज मुकम्मल नहीं होगा। तो अब देखो, जो सर की टेक्निक्स है वो उसी टाइम पर चलेंगी। मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं उसी स्पीड के साथ पढ़ाता हूं जिस स्पीड से पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने, पढ़ो 2 स्टेटमेंट्स। द सिटी बस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर देन ट्राम्स। यानी कि मैं एक अगर एग्जांपल, सिटी बसेस जो है से पहले ट्राम्स चल जाती हैं। द सिटी बसेस स्टार्ट लेटर, लेटर का मतलब पहले या बाद में, लेटर देन ट्राम्स। अब आपने जब इस बात को पढ़ा तो लेटर, बस इस बात को जरा पढ़ लें, लेटर। इस बात को अगर जिसने समझ लिया वो अपनी बात को समझ लेगा। अब वहां पर जाइए, दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लें। कहता है यू कैन गेट, यू कैन गेट अ ट्राम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। जैसे ही आपने ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़े, अब 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे अपना डेटा रीड करना। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट रीड ऑल द क्वेश्चंस। हर सवाल को सॉल्व करने की एक अलग टेक्निक होती है जो मैं हमेशा बताता हूं। अब आपने यहां पर पढ़ना शुरू किया। अब यहां लिखा हुआ है व्हेन डू ट्राम्स स्टार्ट, गो ब्रिज नेटवर्क ट्राम्स रन थ्रू द ईयर, provide main services station, timetables are reviewed in October and March and may alter slightly, and check before you travel. Our first tram from the city center leaves, कितने बजे निकलती है? 6:30 बजे। कौन निकलती है? ट्राम निकलती है। अब देखें, ट्राम का टाइम है 6:30। अब जरा मैथ्स का सवाल आ गया है। हाफ एन आवर आफ्टर सिटी बस सर्विस, तो यानी कि सिटी बस सर्विस, सिटी बस तो स्टार्ट हो रही है 6 बजे। सिटी बस स्टार्ट हो रही है 6 बजे। अब तुम पढ़ो अपना ऊपर वाला स्टेटमेंट। जब तुमने ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ा, तो अब पढ़ने के बाद तुम्हारा जवाब फौरन आएगा। सिटी बस स्टार्ट हो है लेटर, बाद में क्या हो गया सर जी, क्या हो गया? लेटर, लेटर बाद में ट्राम्स के। वहां क्या लिखा हुआ है? सिटी बस कब निकल रही है भाई? सिटी बस कब निकल रही है? वो 6 बजे निकल रही है। अगर वो फॉल्स। फॉल्स। अब फॉल्स। है ना, मैथ फॉल्स। लैंग्वेज से ज्यादा फॉल्स। मैथ काम आई है आज। फॉल्स। आपने जवाब क्या लगाया? फॉल्स। आ गई। फॉल्स। चलें। अच्छा, अब आ जाइए, अब आपने जवाब दे दिया। अब आप फौरन अपने दूसरे स्टेटमेंट, और सर की जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो।
सर ये क्या बात की आपने, अब बस अभी हम आपको बताएंगे, दो स्टेटमेंट्स को पढ़ के चला करें। यू कैन गेट अ ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। अच्छा जी। द 207 बस सर्विस स्टॉप्स एट द मेन रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट, लिखा हुआ कैन आई गेट अ ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट, आइए, और वो भी अप टू मिडनाइट। पढ़िए, trams from the airport to the city center start running 6:15 and leave every 15 minutes until 7:30। 7:30 वो क्या कह रहे हैं, अप टू, midnight. अब जवाब Midnight. False. false आ गई बात। false, कोई परेशानी। 207, 207 वाला नंबर चाहिए, और मुझे एक और स्टेटमेंट ऐड कर लो। द कॉस्ट ऑफ अ ट्रैम टिकट वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। कहता है द नंबर 207 बस रन्स एवरी आवर थ्रू द नाइट। अब तुम ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो और वहां पढ़ो, क्या इन दोनों में 207 के अलावा कोई दूसरी बात मैच हो रही है? Not given. No, sir. not given ये चीज मेरे अजीज, ये चीज आ गई बात समझ। 207 देखकर ट्रू और फॉल्स का फैसला नहीं होता है। आप देखें, उसने लिखा हुआ है द नंबर 207 एयरपोर्ट बस रन्स एवरी आवर, वहां क्या लिखा हुआ है, स्टॉप्स एट द मेन रेलवे स्टेशन। ना स्टॉप की कोई बात हुई है, ना रेलवे स्टेशन की बात हुई है। जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है तो दैट्स नॉट गिवन, और बच्चे इसको फॉल्स कर देते हैं कि देखें सर ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, नो इंफॉर्मेशन गिवन ऑन इट, इट मींस नॉट गिवन। द कॉस्ट, दो स्टेटमेंट्स फिर पढ़ लीजिए। कॉस्ट ऑफ अ ट्रैम टिकट वेरीज डिपेंडिंग ऑन आवर जर्नी। Tickets are not sold by anyone on the tram. Ticket vending machines are located at all tram shelters. Check your route. देखें आप खाला के यहाँ जा रहे हैं, फुप्पो के यहाँ जा रही हैं, या कहाँ जा रहे हैं, या अपनी ससुराल जा रहे हैं। Make sure you buy the correct price ticket. यानी कि यानी कि हर रास्ते का टिकट अलग अलग कॉस्ट का है, तो आपको True. true आ गई बात समझ। अब बोल दो नहीं आ रही बात समझ। ठीक है, आगे चलिए। बाईसाइकिल्स, कहीं बाईसाइकिल्स नजर आ रही हैं? जी सर, अगले पैराग्राफ में बाईसाइकिल्स नजर आ रही हैं। बाईसाइकिल, अब देखो दोबारा मैथ्स का काम शुरू हो गया। ये मैं कहता हूँ लैंग्वेज से ज्यादा हमारी काबिलियत का पेपर लगता है मुझे। बाईसाइकिल्स आर अलाउड ऑन द ट्रैम बिटवीन 7:30 AM एंड 10 AM, यानी कि समझो बात को, 7:30 से 10 के दरमियान बाईसाइकिल्स आर अलाउड। सही है, समझ आ गया स्टेटमेंट? चलो आओ पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, पढ़ने तो दीजिए। कहता है बाईसाइकिल्स में ओनली बी टेकन ऑन द ट्रैम्स ड्यूरिंग पीक ऑफ पीक ट्रेवल, यानी कि अप टू 7:30 AM, यानी कि अप टू 7:30 समझो, 7:30 तक, या फिर false 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 तक, या फिर 7 बजे, शाम 7 बजे के बाद। क्या बाइक्स को अलाउ किया हुआ है 7:30 से 10 के दरमियान? False. No, sir. false, तो अब बताओ जवाब ट्रू होगा या फॉल्स होगा? False. फॉल्स। False. False. अच्छा, बच्चे देखो पेपर में क्या करते हैं, सर जी देखिए ना लिखा हुआ तो है 7:30 एंड 10 AM, उधर भी यही लिखा हुआ है। बस सर यही up to और till का मतलब सेम है। अप टू का मतलब यह है कि अप टू का मतलब 7:30, सुबह 7:30 बजे तक, till भी और हो सकता है यहाँ पे ना, till 7:30 PM 7:30 AM AM सॉरी। Okay. और उसने कहा कि सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे तक आप, तो इसने 7:30 से 10 के दरमियान तो मना कर दिया है, क्योंकि वो पीक टाइमिंग है, ऑफिस टाइम होता है। तो बाईसाइकिल्स आर अलाउड ऑन ट्राम्स बिटवीन 7:30 AM एंड 10 AM। जी नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपके पास डेटा कितना बचा है? सिर्फ ये वाला डेटा है। कितना डेटा है? ये डेटा है। अब आपके पास 6 भी है और 7 भी है, और लाइंस आपके पास हैं 3। चलिए दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
Additional trams run during the Go Bridge festival period. Cyclists may be asked to leave the tram if they block the exit. पढ़िए, festivals, एक वर्ड मिला मुझे, festivals and other large events may also mean that bicycles are prohibited as trams carry extra passenger at these times. क्या ऐसी कोई बात हुई है? Additional trams run, ऐसी कोई बात हुई? Not given. Not given. Not given. It is Not given. absolutely not given. फिर आगे चलिए, साइक्लिस्ट में भी आस, अब देखो साइक्लिस्ट 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 साइक्लिस्ट, मुझे साइक्लिस्ट का वर्ड चाहिए, साइक्लिस्ट, कहीं आगे साइक्लिस्ट का वर्ड नजर आ रहा है? राइडर्स का वर्ड यूज किया। Bicycles. राइडर, सही है, राइडर्स का वर्ड मैं साइक्लिस्ट से मैच कर देता हूँ। चलो आगे चलो, कहता है राइडर्स वंस ऑन अ बोट राइडर्स शुड रिमेन विद देयर बाइसाइकिल्स थ्रू आउट द जर्नी एंड इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाए कि वो रुकावट ना बने, दे डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द एंट्रेंस और एग्जिट, वो रुकावट ना बने, समझ रहे हैं, रुकावट ना बने एंट्रेंस और एग्जिट पर। वो क्या कह रहे हैं? साइक्लिस्ट में भी आज, चलो भाई उतरो उतरो नीचे उतरो, इफ दे ब्लॉक द एग्जिट, ऐसी Not given. नॉट गिवन, फॉल्स। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है चलो उतरो नीचे, उनसे ये कह दिया जाए चलो नीचे उतरो, कहीं लिखा हुआ है? अब आप पता है क्यों फॉल्स में गई? सर जी देखे ना, एग्जिट लिखा हुआ है, सर जी लिखा हुआ है, तो एग्जिट, बात तो समझे, वो कह रहे हैं डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द एंट्रेंस और एग्जिट, बस बात को यकीनी बनाए कि वो जो रास्ते हैं आने जाने के, उसको वहां पर रुकावट ना बने, वरना लोगों को परेशानी होगी। आप ऊपर टाइम नोट करें, मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दें, तो 7 मिनट के अंदर आपने 10 मिनट के अंदर 11 मिनट के अंदर ये 7 जवाबात दे दिए, यानी कि आपने मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल देंगे तो 9 मिनट में दे दिए। ठीक है, ये टाइमिंग नोट किया करें। अब देखो ये मैंने जल्दी नहीं की है बेटा, ये आपको यही इसी स्टाइल से चलना है। अब आपके पास आ रहा है नया सवाल, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अब आपके पास आ गया है मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, इसने आपको लिख कर दे दिया। इस सवाल के जवाबात सीक्वेंस में नहीं मिलते, तो क्या करें? अगर आपने पहले 8 को तलाश किया, फिर 9 को तलाश किया, फिर 10 को तलाश किया, तो आप कभी भी अपना ये सवाल वक्त पे नहीं कर सकेंगे। ऊपर टाइमर नोट करें। आपको सबसे पहला काम करना है की पॉइंट्स निकालने हैं। द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज। मैं देखो डिड नॉट मैच, क्या चीज मैच नहीं हुई? कलर। कलर डिड नॉट मैच द इमेज, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। कस्टमर टुक सम टाइम, कस्टमर टुक व्हाट? सम टाइम, किस हवाले से? डिसाइड ऑन द परचेज, डिसाइड ऑन द परचेज, डिसाइड ऑन द परचेज, टुक सम टाइम। द कस्टमर इनिशियली फर्स्ट, रॉन्ग साइज। देखो जब साइज का वर्ड आए ना तो लिख लो अपने पास स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज। द कस्टमर चेंज हर माइंड, उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, नहीं मैं वापस नहीं करूंगी। रिटर्निंग अ स्वेटर, ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आगे चल के वैसे भी मैं मोटी हो जाऊंगी, आ जाएगा, मसला नहीं है। द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज, यानी कि मुझे लेना था स्मॉल, मैंने ले लिया मीडियम या लार्ज। साइज का वर्ड आएगा तो ऐसी कोई बात होगी, स्मॉल मीडियम लार्ज, दैट शी यूजुअली डज। कस्टमर बॉट अ बिगर साइज देन शी यूजुअली डज। उसके बाद द स्वेटर कैन बी वोर्न फॉर स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन। स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स के ऊपर आप लोग क्या पहनते हैं जरा सोचिए। सूट पहनते हैं, शरारा पहनते हैं, गरारा पहनते हैं, मैक्सी पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, क्या पहनते हैं आप लोग? द स्वेटर कैन बी वोर्न फॉर स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स। ये स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स क्या होते हैं, दिमाग में लाओ। द कस्टमर वॉज वरिड, परेशान थी, किस चीज को लेकर? मेरे ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? सुने आप बताएं,
हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अबे तो नहीं अच्छा लग रहा तो मतलब नहीं, अच्छा आप बताएं ना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। चले अच्छा एक तस्वीर ले, मैं तस्वीर में देखूंगी। शीशे में देख लिया समझ नहीं आ रहा, तस्वीर में देखेंगे। पता नहीं, नफ्सियात समझ नहीं आती है मुझे भाई। बोलो हाँ भाई अच्छा है ले लो, ताकि हमारा वक्त बचे, घर जल्दी चले जाए, लेकिन नहीं लेंगी वही जिन जो इनको अपनी पसंद है। अब देखो बेटा काम हो गया, सारे की पॉइंट्स निकाल लिए। अब जब तुमने की पॉइंट्स निकाल लिए, अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हें 8 का जवाब ढूंढना है, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, नहीं ये काम अब नहीं करेंगे। अब आप पढ़ेंगे अपना डेटा सीक्वेंस में। अब आप डेटा सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जब आप डेटा सीक्वेंस में पढ़ेंगे यू विल फाइंड योर आंसर्स। डेटा को सीक्वेंस में पढ़ना है। नोट कर लो अपने पास, मैचिंग हेडिंग डालो, मैचिंग इंफॉर्मेशन, और मैचिंग इंफॉर्मेशन की हेडिंग डालने के बाद लिखो आंसर्स विल नॉट बी फाउंड इन सीक्वेंस, ताकि तुम्हें याद रहे हर सवाल को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है जब अब आप सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात लिखो, वी विल रीड डेटा इन सीक्वेंस, हम डेटा को सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाएंगे। पहले पैराग्राफ ए पढ़ेंगे एंड वी विल फाइंड द आंसर्स। चलिए, मैं जैसे ही ये बात पढ़ूंगा तुम जवाब देना। आई स्पेंट अ वाइल, मैंने सोचा, आई स्पेंट अ वाइल थिंकिंग, मैंने थोड़ा वक्त लगाया सोचने में, अबाउट बाइंग, खरीदने से पहले, दिस स्वेटर बिकॉज ऑफ द प्राइस, अल्लाह 4,500 का है, मैं खरीदूं ना खरीदूं, बट आई एम ग्लैड आई फाइनली डिड। बताओ किसके साथ जाओगे? अगर तुमने अपने की पॉइंट्स को जहन में रखा है, सही तरीके से निकालने, तुम जवाब क्लिक कर दोगे, लगा दो निशान। किसके साथ जाओगे ये चीज मेरे अजीज? और तुमने यहां पर बस जवाब लिख देना है, दिस आंसर गोज विथ ए। जिस पैराग्राफ में मिलेगा उसका लेटर आपने यहां पर लिख दिया। सही, आगे चलिए। इट्स अ लॉन्ग स्वेटर but that's good as I'm quite tall. I normally find that the sleeves are too short when I try on a top, but not with this one. I tend to take medium. मेरी मैं लेना तो चाहती थी medium but went for large, which was a wise decision as there is a plenty of room for t-shirts underneath. तो उसके नीचे मैं t-shirt पहन सकती हूँ when I wear it with jeans. अच्छा अब देखो तुम्हें यहां पर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। सर जीन्स की बात कर रहे हैं तो दैट्स एक्चुअली सर वो ऐसा लग रहा है सर कोई कैजुअल ओकेशन की बात हो रही है। लेकिन सर अगर हम आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स पे चलते हैं तो सर साइज वाली बात, मुझे लेना था मीडियम लेकिन ले लिया मैंने लार्ज, तो इसका मतलब देखो, और आम विच वॉज अ वाइज डिसीजन। तो अब तुम्हारी तुम्हारी बात किसके साथ जाएगी? द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज, सो योर आंसर गोज विद ए। चलिए आगे, ठीक है तमाम स्टूडेंट। दीज स्वेटर्स आर एन आइडियल वे फॉर ऑफिस वेयर, द पर्पल वन इज प्रीटी, आई एक्सपेक्टेड अ लाइटर शेड। अब देखो बात हो रही है पर्पल की, मैं एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा लाइटर शेड फ्रॉम द पिक्चर, फ्रॉम द पिक्चर, आई पिक्चर पिक्चर पिक्चर, मैंने थोड़ा सा देखा था इसका लाइटर शेड फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर, जब आपने जैसे पिक्चर की बात आई आपने कहा सर, जवाब मिल गया आप लोगों को। दैट्स वेरी गुड सर। वेबसाइट की जो इमेज थी, द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज। आ गई बात समझ? चलें आगे। आप आपने एक बात पढ़ी थी ना, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो याद रखिएगा कोई भी इस सवाल में, मेरी अगली टेक्निक नोट कर लो, इस सवाल में कोई भी डेटा छोड़ना नहीं। I wear a size 12, UK 16, and medium is big enough to fit over a shirt with room to spare. It has long sleeves that I love to roll up at the wrist, and I'm trying to resist the temptation to buy it in a gray too. ऐसी कोई बात नहीं है। The knitted sweater looks great in pictures. I ordered with olive green with stripes, and though I was not sure it was going to look on me, I was not sure, मुझे I was not sure, I was not sure, I was not sure, I was not sure,
आई वॉज नॉट श्योर इट वॉज गोइंग टू लुक राइट ऑन मी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने खरीद लिया। योर आंसर गोज विद 14। द कस्टमर वॉज वरिड। ठीक है, आगे चलिए। फिर वो कहता है, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन आई पुट इट ऑन। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड आई लव द लॉन्ग पास्ट द wrist sleeves. I opted for medium, but it was so tight, so I exchanged it. मैंने मीडियम लिया था। देखो फिर दोबारा साइज की बात आ गई है। मैं आई ऑप्टेड फॉर द मीडियम, लेकिन वो बहुत टाइट हो गया था मेरे, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी, तो फिर मैंने उसको चेंज कर लिया। आ गया ना साइज वाली बात, जैसी आई तुम फौरन क्लिक कर गए कि उसने पहले गलत खरीद लिया था। ठीक है, आगे चलिए। फिर वो कहता है द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड ऑफ योर स्वेटर्स आई हैव ब्रॉट ओवर द पास्ट वीक। इट इज true to size and perfect for winter months. Though I should add that its loose knit means it's best to avoid with cats and young dogs when you are wearing it, as they could pull threads in the body or sleeves. ऐसी कोई बात दूर दूर तक नजर नहीं आई। सर ऐसा हो सकता है कि किसी पैराग्राफ से कुछ ना मिले, ऐसा ही हुआ है, आपको यहां से कुछ भी नहीं मिला। I couldn't decide which color to get, so I bought the deep blue and charcoal gray with every intention sending one of them back. मैंने इस इरादे से खरीदा था कि मैं इसको वापस कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। That did not happen. तो ये बात आपको फौरन टकरा गई। सर ये change her mind, change her mind. आगे चलिए। Of course, I would say both colors match the online pictures. I bought a small size and the length is perfect for me, despite the unnecessary long sleeves. These sweaters are lovely to wear with jeans. Stylish. Jeans. Jeans का वर्ड जब आता है तो यानी कि that's a casual one. कहाँ पढ़ा था हमने? Casual one. Jeans और stylish का वर्ड जैसे पढ़ा, it means on smart or casual occasions. And your answer goes with E. अपना ऊपर टाइमर नोट कीजिएगा। ये आप मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दें तो आपने इसको 18 मिनट में कर लिया, और यही आपकी आज के असाइनमेंट की टाइमिंग होनी चाहिए। आपको मैंने इसका टेस्ट 2 दिया है। आप जब जाएंगे अपने पोर्टल पे, जर्नल रीडिंग टेस्ट 2 आपका इंतजार कर रहा है। 18 मिनट में ही आपको करना है। अगर आपने 18 मिनट में नहीं किया तो पेपर में क्या करोगे? इसको मैं डे 1 से मेंटेन करवाता हूं, जब भी तो मेरा स्टूडेंट 7 एवरेज स्कोर लेकर आता है। 8 हफ्ते तक आप मेरे इसी पैटर्न को फॉलो करते रहे, 7 तो फॉर श्योर है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे तो 7.5, 8 और 9 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ओहो, अब आ रहा है आपके सामने, फ्यूज उड़ जाएंगे, फ्यूज नहीं उड़ेंगे। अब हम जा रहे हैं एकेडमिक रीडिंग के लेवल पर। एकेडमिक रीडिंग के अंदर जब मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आएगा तो क्या होगा? जर्नल वाले खाना खाना जाना चाहें तो जा सकते हैं, आई डोंट माइंड। सुनना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि एकेडमिक रीडिंग के अंदर यही सवाल क्या रंग दिखाता है। टाइमर नोट कर लें ऊपर, टाइमर अभी आपका स्टार्ट हुआ है। आपके पास पेपर में 20 मिनट्स होते हैं। ये तो लिसनिंग है भाई, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, वेयर आर यू? चलिए यहां से चलते हैं। एकेडमिक रीडिंग टेस्ट 1 आईएलटीएस 19। चलिए अब यहां पर देखें, आपके पास पार्ट 2 में जाना है। पार्ट 2 देखो, मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल सिर्फ 5 से 6 नंबर देगा, इससे ज्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं करना। 5 या 6 नंबर, ये है आपका सवाल। अब इसके अंदर पहला सवाल क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे? चाहो तो वही काम करो जो सर ने तुम्हें सिखाया है। तुम क्या करो, की पॉइंट्स निकाल लो की पॉइंट्स। रेफरेंस टू अ डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। नहीं भाई, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। रेफरेंस टू अ डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी, नहीं नहीं, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है,
हम इसमें मुलव्विस नहीं है, डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। मैं इसको डेटा में तलाश करने की अभी कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ की पॉइंट निकाल रहा हूं। डिटेल्स ऑफ हाउ कैंपेन्स टू इरेडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट, डिटेल्स हमें तफसीलात दी जाएंगी किस तरह से कैंपेन चलाई गई टू इरेडिकेट पायरेसी। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। अब मेंशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात का आपको मेंशन किया जाएगा जहां स्टेट यानी कि रियासत इन द एंशियंट वर्ल्ड वुड मेक यूज ऑफ पायरेट्स, जिन्होंने पायरेट्स का इस्तेमाल किया था। A reference of how people today commonly view pirates, आज लोग पायरेट्स को किस नजर से देखते हैं। पायरेट्स का नाम आपने सुना होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस। An explanation of how some people were encouraged not to return, how some people were encouraged not to return to piracy. A mention of the need for many sailing vessels to stay relatively close to land, जो सेलिंग वेजल्स थी उनसे कहा गया कि आप जमीन से करीब रहें वरना आपको लुटेरे लूट लेंगे। आपने इन 6 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है जब आप इस सवाल को फॉलो करेंगे। अब आगे चलें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। अब आज वो सवाल है जो जनरल रीडिंग में नहीं आता है। मैंने आपसे कहा है कि देखो यहां पर 2 सवाल आते हैं, या तो लिस्ट ऑफ पीपल आएगा या 2 चॉइसेस आएगा। तो 2 चॉइसेस का वर्ड मिल गया। अच्छा, 2 चॉइसेस के सवाल के अंदर आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए बस। Which two of the following statement does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? स्टेटमेंट पढ़ लो बस। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, चाहो तो मेरी अल्फाज लिख लो अपने पास। मैचिंग 2 चॉइसेस वाले लिखो, 2 चॉइसेस, मेरी बात नोट कर लो। 2 चॉइसेस का जो स्टेटमेंट के वर्ड्स होंगे वो तुम्हें एज इट इज मिलेंगे। जो 2 चॉइसेस के स्टेटमेंट्स के वर्ड्स होंगे वो तुम्हें एज इट इज मिलेंगे। एज इट इज कहीं ना कहीं तुम्हें लिखे हुए मिल जाएंगे, देख लेना तुम। सर ने आपसे कह दिया है तो मिलेंगे, ये हमेशा होता है। ठीक है, आगे चलें। फिर वो कहता है चूज 2 लेटर्स, दो। विच ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी एंड एंशियंट ग्रीस। आप 2 वर्ड्स अपने पास नोट कर लीजिए, पायरेसी एंड एंशियंट ग्रीस। आपको ये दोनों वर्ड्स जहां मिलेंगे वहीं पर आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इसके बाद पिक्चर खत्म सर, आगे देखते हैं। पिक्चर है, ओ माय गॉड सर, 3 नंबर अभी भी आपके पास 3। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंशियंट रोम एंड पायरेसी। अब आपको सर टेक्निक्स दे रहे हैं। एंशियंट रोम एंड पायरेसी, ये तुम्हें आखिर में नजर आए, तुम अपने पैराग्राफ के आखिर में चले जाओ, आंखें खोलो और देखो क्या तुम भागकर 3 रन ले सकते हो। तुम्हें क्या तलाश करना है? तुम्हें तलाश करना है पायरेट सप्लाइड फॉर एग्जाम्पल एंशियंट रोम। तुम देखो, तुम्हें यहाँ रोम तो नजर आ रहा है मुझे, एंशियंट रोम तुम्हें नजर आ रहा है, एंशियंट रोम एंड पायरेसी। एंशियंट रोम एंड पायरेसी, तुम्हें यहां पर देखो कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है, रोमन ऑफिशियल्स। रोमन ऑफिशियल्स, कहीं पर ऐसा कोई वर्ड नजर आ रहा है, रोमन ऑफिशियल्स तुम्हें नजर आ रहा होगा, रोमन का वर्ड तुम्हें नजर आ रहा होगा और लिखा हुआ है दे कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का मतलब भी तुम्हें वहां पर नजर आ रहा होगा, बता दो कहां पर है, जल्दी से बता दो। रोमन, देखो मैंने आप बिल्कुल एंड में गया और एंड में जाकर रोमन का वर्ड पकड़ना था। रोमन ऑफिशियल्स मुझे मिल गया, रोमन डिग्नेटरीज ये मिल गया आपको, रोमन डिग्नेटरीज। यानी कि आपका जवाब इसी पैराग्राफ में। अब यहां पर लिखा हुआ है पायरेसी वॉज एन इशू। अब तुम देखो तुम्हें क्या इसमें कहीं पर नजर आ रहा है पायरेसी वॉज एन इशू? देखो, पायरेसी वॉज एन इशू तुम्हें नजर आ गया, वाइल पायरेसी वॉज अ सीरियस इशू। अब
इस सवाल को करने में देर मत करना, 3 नंबर हलवा बनाकर सामने रख दिए, उठा लो। क्या चाहिए? अटैक्स ऑन वेसल ट्रांसपोर्टिंग डैश रिजल्टेड इन कॉल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग, क्या लेकर जा रही थी वेजल्स, देखो उन्होंने अटैक कर दिया, पढ़िए। पायरेट्स रेड्स प्रोवाइडेड अ स्टेडी सोर्स ऑफ स्लेव्स एसेंशियल रोम्स एग्रीकल्चर माइनिंग इंडस्ट्री बट दिस अरेंजमेंट could work only while the pirates left Rome in trust alone. Pirates attacked on grain ships. क्या लेकर जा रही थी? तो वो grains लेकर जा रही थी, अनाज लेकर जा रही थी, which were essential to Roman citizens. अब वो उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स, अब जब वो उन्होंने उठा ली तो अब लोगों ने किस चीज की कॉल आना शुरू हो गई? कॉल फॉर किस चीज की कॉल आ गई? लोग क्या किस चीज की डिमांड कर रहे थे? कॉल फॉर इज इक्वल टू डिमांडिंग पनिशमेंट। लटकाओ इन सबको, सजा दो भाई, कॉल फॉर पनिशमेंट। और फिर इन्होंने हद कर दी, वो कहने लगे विद सम पायरेट्स डिमांडिंग अ डैश फॉर रिटर्न ऑफ रोमन ऑफिशियल्स दे कैप्चर्ड, और उन्होंने कुछ बड़े बड़े लोग उठा लिए, रोमन डिग्निटरीज, एंड आस्क फॉर डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे थे आप? आस्क फॉर डिमांडिंग फॉर अ लार्ज रैंसम, रैंसम कहते हैं तावान की रकम को, रैंसम। मिल गए 3 नंबर, बस ऐसे आपने अपना 3 नंबर निपटा दिए। अब आप देखिए यहां पर अभी एक आपके पास पैराग्राफ मौजूद है, एक पैराग्राफ आपके पास यहां पर मौजूद है, और अब आपको मैं कहता हूं कि आप अपने 22 वाला जो इससे ऊपर वाला सवाल है उसको देखिए कि आपको कहीं पर पायरेसी और एंशियंट ग्रीस मिल रहा है। तो आपने देखें इसमें पायरेसी और एंशियंट ग्रीस इसके बाद कहीं नजर आ रहा है? एंशियंट ग्रीस नहीं नजर आ रहा, पक्की बात है, देख लो ऊपर चलो, क्या तुम्हें यहां ग्रीस फौरन नजर आया? देखो तुम्हें ग्रीस का वर्ड नजर आ गया, ग्रीस, जैसे मैंने ग्रीस बोला तुम्हें एक चीज वर्ड नजर आ गया, सर ये है ग्रीस, ग्रीक का वर्ड नजर आ गया, तुमने कहा सर हमें ग्रीस का वर्ड नजर आ गया। तो पायरेसी एंड एंशियन थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, तो इसके अंदर पायरेसी भी आ रहा है, देखो पायरेसी, और एंशियन ग्रीस भी आ रहा है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तवज्जो से सुन लो मेरी बात। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक। तुमने उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर ये वर्ड्स थे, और सर ने आपसे कहा था कि ये बातें आपको मिलेंगी, ये बातें आपको मिलेंगी जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आओ पढ़ते हैं। अब तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है? यही इसकी टेक्निक होती है, आप पहले इस पूरी बात को पढ़िए। द एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ पायरेसी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इजिप्टियन रूलर्स व्हाइल इजिप्ट्स पावर वाज लैंड बेस्ड द एंशियंट ग्रीक relied on the Mediterranean in almost all the aspects of life from trade to warfare. Interestingly, in his works, the dash and dash, the ancient Greek writer Homer's not only condemns but praises the lifestyle and actions of pirates. समझिएगा बात, praises the lifestyle and action of pirates. The opinion remained unchanged in the following centuries. समझ के पढ़ना है। The ancient Greek historian Dash, for instance, glorified pirates during attacks on ships for even cities. For Greeks, piracy was a part of everyday life. Even high-ranking members of the state were not beyond engaging in such activities. बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे भाई, बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल थे। According to the Greek orator Dash, ambassador made a dash that from their officials traveled to capture a ship sailing from Egypt, taking the wealth found abundant for themselves. The Greek liberal approach towards piracy does not all mean that they always tolerated it. अब आपने बातों को पढ़ा और समझा। पहली बात कैसी, आप हमने कोई ऐसी बात पढ़ी, द स्टेट estimated that few people were involved in piracy? जी नहीं सर,
ऐसी आपने कोई बात नहीं पढ़ी। Attitudes toward piracy changed shortly after the Dash and the Odyssey were written. ऐसी भी कोई बात नहीं सर आपने पढ़ी। Important officials were known to officially take part in piracy. माइक में बता दें, मैंने ऐसी कोई बात पढ़ी? Important officials, Yes, sir. जी सर, yes. ambassador, Yes, sir. C वाला. आपने कहा सर ये बात आपने पढ़ी। Every citizen regarded pirate attacks on cities unacceptable. मैंने ऐसी कोई बात पढ़ी? नहीं। A favorable view of piracy is evident. क्या आपने कोई फेवरेबल व्यू पढ़ा? कोई इनके बारे में कोई बात ऐसी थी जो पॉजिटिव नजर आई आपको? नजर आई है? कहां पढ़ी बताओ? Praises the lifestyle and Praises actions. the lifestyle and actions of pirates. तो ये क्या है? It's a favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek text. अब आप कहां जाएंगे? अब आपके पास ये वाली बात, which two of the following statement does the writer make in the inhabitants of Mediterranean? अच्छा, अब आप देखें इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, अगर आप सर की टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं और अगर सर सही सही पढ़ाते हैं तो देखो क्या तुम्हें किसी पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी बात नजर आ रही है दूर दूर तक जो तुम्हें इसका कीवर्ड दे दे। जहां तुम्हें ये कीवर्ड मेडिटेरियन मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए मेडिटेरियन के साथ? मेडिटेरियन के साथ क्या चाहिए? एंशियंट वर्ल्ड। यहां मेडिटेरियन तो है, एंशियंट वर्ल्ड का नहीं है जिक्र। और ऊपर चलते हैं, यहां देखो तुम्हें मेडिटेरियन नजर आ रहा है, देखते रहो। मेडिटेरियन नजर आया? जी सर मेडिटेरियन नजर आया, दोबारा आया मेडिटेरियन नजर। अब मुझे बताओ क्या इस मेडिटेरियन के साथ तुम्हें एंशियंट वर्ल्ड मिला? इस मेडिटेरियन के साथ तुम्हें एंशियंट वर्ल्ड मिला? एंशियंट Yes. टाइप्स का जिक्र है। Yes. Ancient Egypt. बस तो एंशियंट मिल गया ना, तो बिल्कुल चाचा थोड़ी नहीं पेपर बना रहे। जब उसने तुम्हें लिखकर दे दिया तो बस पढ़ना शुरू कर दो। Although piracy in the Mediterranean is first recorded in ancient Egypt during the region की बात हुई है, region देखो of dash, it is reasonable to assume it's predated this powerful civilization. This is partly due to great importance of Mediterranean held at this time and partly due to its geography. While the Mediterranean region is predominantly fertile, some parts are rugged and hilly, even mountainous. In the ancient times, the inhabitants of these areas relied heavily on marine resources like including fish and salt. अभी आपने इतनी बात पढ़ी, आइए क्या मैंने ऐसी कोई बात पढ़ी? They often use stolen vessels to carry out pirates attack. मैंने ऐसी कोई बात पढ़ी? ऐसी कोई बात पढ़ी नहीं। They managed to escape captures by the authorities because they knew well area. ऐसी कोई बात पढ़ी मैंने? No. नहीं सर। They paid for information. क्या मैंने ऐसी about the routes, merchant ships? वो नहीं सर। No. They depended more on the sea for their D. life. ऐसी कौन सी D. ऐसी कौन सी बात पढ़ी? ऐसी कौन सी बात थी? कौन सी बात पढ़ी? Fish film. Marine resources including fish and Fish salt. and salt. आ गई बात नजर, आगे चलिए। अच्छा, मोस्ट हैड देयर ओन बोट्स, ज्यादातर लोगों के पास अपनी कश्तियां थी। possess good sea surfing skills and unsuppressed knowledge of the local coastline. ये वाली बात मैंने कहाँ पढ़ी थी? और उनको रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। This is not surprising that during hardships these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates, with the numerous coves along the coast providing places them for to hide. समझ रहे? Strike undetected. उन्हें रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, तो वो छुप जाते थे, गायब हो जाते थे। बताइए। B. They managed to escape capture by the authorities because they knew very well. अब तुम्हारे पास जो सवाल बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बचा है मैचिंग इंफॉर्मेशन।
इस सवाल को अब तुम किन पैराग्राफ्स में तलाश करोगे? सबसे पहले देखो, अब तुमने अभी तक तो, अब देखो ये सवाल मैंने किस तरह से आसान कर दिया। क्या हमने ए को बिल्कुल जरा सा भी टच किया? क्या हमने ए को जरा सा भी टच किया? नहीं, नहीं किया। No, तो sir. इससे जवाब मिल सकता है। ए को हम सबसे पहले ए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सी को हमने टच किया, हम सी पढ़ेंगे। No, क्या sir. हमने डी को टच किया? नहीं, D. हम डी को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर और आगे चलिए, और आगे चलिए, और उसके बाद हमने जी को पढ़ा? नहीं पढ़ा। No, sir. अब ये जो 4 पैराग्राफ्स हैं, कौन कौन से 4 पैराग्राफ्स? A, C, D, G. ए, ए, C, सी, डी G. और जी। अब तुम इन 4 पैराग्राफ्स को पढ़ोगे और कितने जवाबात देने की तवक्का रखते हो? कम से कम बताओ, कम से कम। 1, 2, 3, 6, 4, 6, 5। 6. कम से कम 4, लेकिन आपको कितने जवाब मिलेंगे इन 4 पैराग्राफ से? 5। 6. और अब 6. मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूं, अभी के अभी तुम इन्हीं 4 पैराग्राफ्स को पढ़ोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने तुम्हें की पॉइंट्स निकाल कर दिए हैं, की पॉइंट्स मैंने निकाल कर दिए हैं। टाइम खत्म हो गया हमारा। मैं 10 मिनट की एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा और इसका जवाब मैं आपको अलग से एक रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा कि देखो ये जो सर ने 4 पैराग्राफ्स बताए थे, इन्हीं 4 पैराग्राफ्स में तुम्हारे जवाब छुपे हुए। मैंने मैचिंग इंफॉर्मेशन को हलवा कैसे किया, कैसे पता चला कि ये 6 जवाबात कहां मिलेंगे? सर ने टेक्निक ये अप्लाई करी कि सर ने पहले ब्लैंक्स को निपटाया, उसके बाद ये 2 चॉइसेस को निपटाया, और सर ने हमें वो 4 पैराग्राफ निकाल कर दे दिए जहां से कितने जवाब मिल रहे हैं? कितने जवाब मिल रहे हैं? 5। 1 नंबर कहां से मिलेगा? 1 नंबर तुम्हें याद आ जाएगा कि सर ये वाली बात तो मैंने यहां पर पढ़ी थी जब आप ये सॉल्व करवा रहे थे, तो ऐसी बात मैंने पढ़ी थी। ठीक है, अब मैंने असाइनमेंट्स अपडेट कर दिए, उसको फॉलो कीजिएगा। मैं 5 मिनट की एक और रिकॉर्डिंग बना करके भेजूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा। लेकिन आप खुद से तलाश करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये IELTS 19 है और टेस्ट 1 है। मैं इसका लिंक यहीं पर शेयर कर रहा हूं ताकि आप अभी के अभी कहीं ना जाएं और बैठ करके इसको सॉल्व करें। चैट्स में से कॉपी कर लें, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चैट से कॉपी कर लें और इसको अभी सॉल्व करें, और सर की जो रिकॉर्डिंग आएगी उसको फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।